दुनिया स्टॉप पर खड़ी यूनिवर्सिटी के पॉइंट का इंतजार कर रही थी। एक बाइक उसके नजदीक आकर रुकी। उसने चौंक कर देखा तो असफर था। उसकी शक्ल पर वहशत थी। इससे पहले कि दुनिया कुछ कर पाती, असफर ने एक बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसकी तरफ उछाल दी और बाइक लेकर भाग गया। दुनिया ने गैर इरादी तौर पर अपने दोनों बाजू अपने चेहरे के सामने कर लिए, मगर तेजाब ने उसके सर और जिस्म में आग लगा दी। उसकी चीखों से स्टाफ गूंज उठा। इतने में यूनिवर्सिटी की बस भी पहुंच गई। ड्राइवर और स्टूडेंट्स बाहर निकलकर उसकी मदद को दौड़े। किसी ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी और दुनिया को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। उसकी दोस्त मीरा ने उसके घर फोन करके इतला दी थी। चंद स्टूडेंट्स भी साथ हो लिए थे। अस्पताल पहुंचे तो उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी की तरफ ले गए। क्या हुआ है इन्हें? स्टाफ ने उन्हें रोका और पूछा। एसिड अटैक का केस है, एक लड़के ने जवाब दिया। इतने में एक डॉक्टर बाहर निकल आया। स्टाफ ने उसे पेशेंट के बारे में बताया तो डॉक्टर ने कहा, ये पुलिस केस है, हमें पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। आप पहले पेशेंट को ट्रीट तो करें, पुलिस को बाद में इन्फॉर्म कर लीजिएगा। देखें तो इसकी हालत कितनी बुरी है, किस कदर तकलीफ में है। मीरा ने कहा, देखें बीबी, हम अपना काम ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप हमें लेक्चर देने के बजाय आराम से बैठ जाएं। पुलिस आ जाए तो इनको ट्रीट भी कर लिया जाएगा। सब स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आया, मगर करते चुप करके पुलिस का इंतजार करने लगे। 20 मिनट बाद पुलिस आई। इनसे सारा माजरा पूछा, रिपोर्ट लिखी तो डॉक्टर ने दुनिया को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल करने को कहा। दुनिया तकलीफ की वजह से बेहोश हो चुकी थी। इतने में उसके वालिद और भाई भी पहुंच गए। मीरा ने उन्हें सारी बात बताई। वो बेहद परेशान थे। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर ने ओटी से निकलकर तफसील बताई। हमने ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को बर्न वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। आप दुआ करें। दुनिया के वालिद और भाई तो सदमे से बिल्कुल ढह गए। उन्होंने सब स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा कि अब आप लोग अपने घरों को चले जाएं। उनके जाने के बाद दुनिया के भाई हरकम ने अपने वालिद से कहा, बाबा, हमें इस वाक़े को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। उसके वालिद ने इस बात में सर हिलाया। अरकम ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस वालों ने उसे उल्टे सीधे सवालात करके जिस कर दिया। आपकी बहन का किसी से चक्कर तो नहीं था? कोई इश्क आशिकी का केस तो नहीं है? लगता है किसी पुराने जानने वाले ने ताल्लुक तोड़ने का बदला लिया है। तो उसने सख्ती से बात करते हुए कहा, देखिए, मेरी बहन का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इस पर हमला उस वक्त किया गया है जब वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी। बजाय इसके कि आप मेरी मदद करें, रिपोर्ट लिखें और मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करें, आप मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं। हौसला रखें जनाब, रिपोर्ट भी दर्ज कर लेंगे। इतनी जल्दी क्या है? एसएचओ ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, इसका इतना कहा ही गजब हो गया। क्या मतलब है आपका? जल्दी क्या है? मेरी बहन जिंदगी और मौत की कशमकश में है और आप मुझे कैसे इंसान हैं? आप इसलिए तो कोई पुलिस स्टेशन आता ही नहीं कि आप लोग मदद करने के बजाय उल्टा तंग करते हैं। आप रिपोर्ट लिखें या मैं जाऊं? अरकम ने गुस्से से कहा। अच्छा अच्छा, बताएं क्या वकूआ हुआ है? एसएचओ साहब ने कहा। अरकम ने रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, लेकिन वापस जाते हुए वो सोच रहा था कि इसका कोई फायदा ही नहीं, पुलिस कुछ करने वाली नहीं। बाबा, आप घर चले जाएं, सब परेशान हो रहे होंगे। मैं यहाँ हूँ। अस्पताल पहुंचकर उसने वालिद से कहा। वालिद को भेजकर वो अभी बैठा ही था कि दो पुलिस वाले उसके पास आए और पूछा, हाँ जी, आप हैं लड़की के भाई? जी, अरकम ने जवाब दिया। पुलिस वालों ने कहा कि वो लड़की का बयान लेने आए हैं। अरकम ने डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने बताया, अभी पेशेंट की हालत संभल नहीं पा रही। जो ही उन्हें होश आए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पुलिस वाले वापस चले गए। दूसरे दिन दुनिया को होश आया तो तकलीफ की शिद्दत से उसकी चीखें रुक नहीं रही थी। डॉक्टर उसे मुसलसल गुनगुनी में रखे हुए थे। अरकम वार्ड के बाहर भी आवाज़ें सुन सकता था। अरकम ने घर वालों को बताया तो उसके वालिद ने कहा,
तुम्हारी अम्मी भी आना चाह रही है। हम बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फिर अरकम ने पुलिस स्टेशन फोन करके इत्तला दी कि दुनिया को होश आ चुका है, आप आकर बयान ले सकते हैं। पुलिस वालों के आने तक डॉक्टर ने दुनिया को पेन किलर दे दिए थे, जिनकी वजह से वो कुछ बेहतर हो चुकी थी। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बताया था कि असफर ने उस पर तेजाब फेंका। पुलिस वालों ने अरकम से पूछा, ये असफर कौन है? असफर हमारी गली में रहता है। अरकम ने उन्हें बताया। तो उसकी आपसे कोई दुश्मनी थी कि उसने ये हरकत की? जी नहीं, दुश्मनी तो कोई नहीं थी, बस असफर के वालिदैन के लिए उसका रिश्ता लाए थे। असफर की शोहरत कुछ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमने इनकार कर दिया। शायद इसी वजह से असफर ने यह हरकत की है। पुलिस ने बयान लिया, अरकम के साइन लिए और चले गए। दुनिया की अम्मी ने जब दुनिया को इस हालत में देखा तो वो बेहोश हो गई। इसी दौरान कुछ न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स भी आ गए। उन्हें शायद अस्पताल के अमले में से किसी ने इन्फॉर्म किया था। रात की खबरों में ये खबर हर चैनल पर चल रही थी। अरकम से कई एनजीओ ने रब्ता किया और उसे अपनी मदद का यकीन दिलाया। अरकम ने उन सबका शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन उन्होंने इस्माइल अगेन फाउंडेशन से रब्ता किया और दरख्वास्त की कि वो दुनिया के इलाज के सिलसिले में उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्दी अपने डॉक्टर की टीम के साथ विजिट करेंगे। पुलिस शायद इस केस को भी दूसरे बहुत से केसेस की तरह इग्नोर कर देती, मगर एनजीओज और चैनल्स की रिपोर्ट्स की वजह से उन पर दबाव था, इसलिए उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। असफर घर से गायब था और घर वालों का कहना था कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ है। पुलिस ने उसके दोस्तों को भी थाने बुलाया और पूछताछ की, मगर असफर का पता नहीं चल रहा था। स्टाफ के साथ वाली बिल्डिंग पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी असफर की तेजाब फेंकने की वीडियो मिल गई। पुलिस ने उसके घर के बाहर सादा लिबास में कुछ एहलकार तैनात कर दिए और जहाँ जहाँ उसे मिलने की उम्मीद थी वहाँ छापे मारने शुरू कर दिए। न्यूज़ चैनल ने भी सीसीटीवी कैमरे से हासिल शुदा वीडियो चला दी और आवाम से अपील की कि मुलजिम की कोई खबर हो तो पुलिस से राब्ता किया जाए। जल्द ही एक इत्तला पर एक होटल से असफर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उससे तफ्तीश की गई उसने बताया, मैं दुनिया से शादी करना चाहता था, मगर उसके घर वाले नहीं माने। मैंने सोचा कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी, बस मैंने इसलिए ये कदम उठाया। पुलिस ने चालान काटा और उसे अदालत में पेश कर दिया। उसके जुर्म की वीडियो भी मौजूद थी। उसे सजा सुना दी गई और जेल भेज दिया गया। दुनिया तो बच गई, मगर उसका जिस्म चूंकि बुरी तरह जल चुका था, इसलिए उसे सर्जरी की जरूरत थी। फाउंडेशन वालों ने दुनिया को अपने खर्च पर सर्जरी के लिए जर्मनी भेजा। जब बहुत सी सर्जरीज के बाद वो वापस आई तो उसने एक फैसला किया। उसने फाउंडेशन की चेयरपर्सन से दरख्वास्त की कि वो उसकी मदद करे। उसकी रहनुमाई और मदद के साथ उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के नाम से फोरम बनाया, जिसके जरिए उसने हुकूमत से अपील की कि वो तेजाब फेंकने वालों के लिए आंख के बदले आंख, कान के बदले कान के शरई कानून के तहत एक कानून पास करे, जिसकी रूह से मुजरिम को भी तेजाब से उतना ही जलाया जाए, ना कि कोई दोबारा ऐसा काम करने का सोच सके। कई मजहबी हलकों ने भी इसकी इस तहरीक की सपोर्ट किया और इस इक़दाम को सराहा, मगर सो-कॉल्ड लीडर्स ने इस संगीलाना और सख्त सजा कहते हुए इसकी मुखालफत की। एक ऐसे ही साफ़ी ने उसे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और उसको गलत साबित करने की कोशिश की। दुनिया ने उस प्रोग्राम में शिरकत की और उस सहाफ़ी को दिन में तारे दिखा दिए। सहाफ़ी ने उससे पूछा, आप समझती हैं कि आपका मुतालबा दुरुस्त है? क्या ये एक जालिमाना सजा न होगी? मुजरिम को भी वैसे ही अज़ियत दी जाए जैसे आपने सही। आपको ये जुल्म उस वक्त नजर क्यों नहीं आता जब बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, बच्चों को रेप किया जाता है, गरीबों को सड़कों पर लूट लिया जाता है, करप्शन की वजह से आम इंसान का हक मारा जाता है? आपको ये सजा सख्त लग रही है? मुझसे पूछें, मैंने 6 माह का अरसा कैसे गुजारा, मेरे घर वालों पर क्या गुजरी। रोज जब मेरी बैंडेज तब्दील की जाती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं जहन्नम की आग में जल रही हूँ। दुनिया ने उसे देखा और बोली, ये अजियत सिर्फ मैंने ही नहीं झेली,
मेरे घर के हर एक फर्द ने जी ली है। मेरे वालिदैन बहुत अमीर नहीं थे कि मेरा इलाज करवा सकते। मुझे एनजीओज का सहारा लेना पड़ा। इसके बावजूद कि मेरी 20 सर्जरीज हो चुकी हैं, मैं आज भी आईने में अपने आप को देख नहीं सकती। मैं बाहर जाती हूँ तो लोग अजीब अजीब आवाज़ें कहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहीं जॉब के लिए जाती हूँ तो बगैर इंटरव्यू के ही वहाँ से इनकार कर दिया जाता है। मेरा इल्म, मेरी डिग्री, मेरी काबिलियत सब मेरी इस मशक़शुदा शक्ल के सामने हिच हो जाते हैं। बच्चे मुझे देख के डर जाते हैं। वो एक तवक्कुफ़ के बाद बोली, आप इस तकलीफ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जो मैं हर पल सहती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाने वाले मुजरिम को क्या सज़ा देंगे? सिर्फ 5 साल की कैद और कुछ हज़ार जुर्माना। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरा मुजरिम भी ये सब कुछ बर्दाश्त करे ताकि उसे अपने जुर्म की गिल्टी का एहसास हो, ताकि वो 5 साल बाद जेल से निकलकर किसी और दुनिया की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। वो बोल रही थी और सामने बैठे अशखास उसे दम बखुद सुन रहे थे। और सबसे अहम बात यह कि जब मेरे रब ने खुद ही अपनी किताब में ये कानून दे दिया है तो इसमें हमारी बका है। आप देखें, जिन इस्लामी ममालिक में ऐसे कानून पर अमल दरामद होता है वहाँ जराइम की शरह किस कदर कम है। दुनिया ने कहा, आप साफ़ी हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए सज़ाए आम देने का हुक्म दिया है कि दूसरे मुजरिमाना ज़हन वाले इबरत पकड़ें और समझ जाएं कि जुर्म करके वो छूट नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी पकड़ इस दुनिया में भी सख्त है और आखिरत में तो खैर ज़रूर होगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी और जब तक ये बिल पास नहीं करवा लेती चैन से नहीं बैठूंगी। एंकर के पास कोई जवाब ना था तो उसने ब्रेक ले ली। दुनिया ने मीडिया पर आवाज़ उठाई, लोगों ने उसे भरपूर मदद दी। कुछ वोगला और जजेस भी उस कानून के हक में थे। आखिरकार हुकूमत को उस कानून का बिल पास करना ही पड़ा और दुनिया को उस दिन हकीकी सुकून मिला जिस दिन असफर को उसके किए की सज़ा दी गई। उसे यकीन था कि अब उसके मुल्क में कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा। उस फाउंडेशन ने दुनिया को ट्रेनिंग दी और उसकी फाइनेंशियल मदद की। आज वो अपना स्कूल कामयाबी से चला रही है जिसमें अपने जैसी बर्न विक्टिम्स को ही बतौर स्टाफ हायर करती है और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सारी दुनिया में लेक्चर्स भी देती है। असफर ने अपनी तरफ से उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था, मगर अल्लाह ताला ने उसकी हिम्मत और हौसले के इनाम के तौर पर उसे पहले से ज़्यादा नवाजा था। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।